Dear students, once again welcome to all of you. आज जो टॉपिक हम सब डिस्कस करेंगे मिलकर वो बोर्ड्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा इन 6 मार्क्स कैटेगरी. एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम and its condition under one commodity or more than two commodity case. पिछली वीडियोस में आपने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि भाई यूटिलिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं. वन इज़ टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. दोनों के मीनिंग पढ़े, दोनों के बीच में आपने रिलेशनशिप्स पढ़ा और फिर अल्फ्रेड मार्शल का बनाया हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा. नाउ वी मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम and its condition in case of one commodity case. So let us start now. First of all, we have to define the definition of consumer equilibrium. कि consumer equilibrium होता क्या है. तो सुनिए, consumer equilibrium एक ऐसी situation है where consumer अपनी income को ऐसे spend करे so that he gets the maximum level of satisfaction. और हाँ, जब उसको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम, उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जहाँ उसे मैक्सिमम हुई है उस लेवल से वो हिलना नहीं चाहेगा. मतलब वो वहीं पर बने रहना चाहेगा. ऑब्वियसली मैं भी आपसे पूछूं कि आप अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ पर बने रहना चाहते होंगे और वहाँ से हिलना नहीं चाहते होंगे, तो आप भी कहेंगे सर वहाँ पर जहाँ मैं अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करूँ सो दैट मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. तो ठीक इकोनॉमिस्ट इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर परचेजेस द कमोडिटीज़ भी हो सकता है और कमोडिटी इन सच अ वे फ्रॉम हिज गिवन इनकम सो दैट ही गेट्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट, एंड ही फील्स नो अर्ज टू चेंज. मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम वर्ड इसलिए लगता है साइंस का क्योंकि हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम वर्ड और उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ बैलेंस. तो ऑब्वियसली कहाँ पर रेस्ट और बैलेंस या कहाँ पर आप बने रहना चाहते होंगे, हर बंदे से पूछा जाए, एक आम आदमी से भी, तो वो भी यही आंसर देगा कि मैं वहाँ पर बने रहना चाहूँगा अपनी लेवल ऑफ कंजम्पशन को जहाँ मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो. अब आगे चलते हैं, इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं. तो 2 हैं वो. आज की वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन केस ऑफ वन कमोडिटी पढ़ेंगे. इसको डिफाइन करें कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या होगा. सबसे पहले आइए अजम्पशंस पर नज़र डालते हैं कि इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी को समझने से पहले हमें क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा. तो नंबर 1, ये लॉ ऑफ DMU में पढ़ाई थी. यूटिलिटी ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल मेजर तो नहीं की जाती, बट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हम ये एज्यूम करेंगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल. सेकेंड, कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, कंज्यूमर का रैशनल होना ज़रूरी है, राइट, और कंज्यूमर को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये सब बातें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की हैं और वो यहाँ आकर अजम्पशंस बन गई हैं. आइए अब हम उसकी कंडीशन को समझते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी. देखो, आप सब जानते हैं कि एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल लॉ है. जब भी कोई कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदने मार्केट जाता है, ही ऑलवेज कंपेयर इट्स प्रोडक्ट प्राइस विद इट्स यूटिलिटी. वो हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस को उससे मिलने वाली यूटिलिटी के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है. वो कब बाय करेगा. जब मैं आपसे पूछूं या आप भी अपने मन में सोचें कि मैं कब या आप लोग कब बाय करेंगे, जब यूटिलिटी ज़्यादा हो और प्राइस कम हो. और वो कब तक बाय करता चलेगा, जब तक एट लीस्ट यूटिलिटी और प्राइस इक्वल नहीं हो जाते.
और आपसे ये भी पूछूं कि वो कब बाय नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे सर मैं तब बाय नहीं करूँगा जब मुझे यूटिलिटी तो कम हो पर मुझे प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसी रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करते हुए इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी की कंडीशन लिख डाली। वो क्या है, आई रिपीट अगेन, कि भाई क्या कंडीशन बनेगी हमारे सामने कि भाई कि कंज्यूमर कब बाय करेगा। नेचुरली ही विल बाय द गुड्स ओनली इफ द बेनिफिट डिराइव्स इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज आइदर ग्रेटर देन और एट लीस्ट इक्वल टू इट्स प्राइस। देयरफॉर इसको हम इक्वेशनली वाइज अगर हम कंडीशन लें तो बहुत छोटी सी बन जाती है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस, MUM इज इक्वल्स टू प्राइस। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम किस पे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसको किसके बराबर करेंगे, इट्स प्राइस के। बट आपको MU तो निकालना सिखाया, बट मैंने कभी MUM की बात नहीं की पिछली वीडियोस में। तो अब हम ये जानेंगे कि हम MUM कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ MUM? Marginal utility of a good, let the good name is X, divided by MU of a rupee। इसकी हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे, MUM, और उसको किसके बराबर करना है हमें, उसके रिस्पेक्टिव प्राइस के हिसाब से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें बच्चों लेना पड़ेगा एक एग्ज़ाम्पल, जिससे हम ये बात को समझा पाएँ कि किस कंडीशन में MUM प्राइस के बराबर होगा। यहाँ कुछ अजम्पशंस लेते हैं, तो आपको मैंने समझाई थी। अब इस शेड्यूल को बनाने से पहले हमने कुछ सपोजिशन की। हमने सपोज़ किया है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर है, मिस्टर एक्स हैं, वो 7 एप्पल्स खा रहे हैं और प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो 1 पर पीस है। जब भी वो एडिशनल गुड एक एप्पल एक्स्ट्रा खाता है तो वो कितना प्राइस पे करता है, 1, और वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, और उसकी MU जो है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU लगेगा, जैसे जैसे वो एक एप्पल को बार बार खाता जाएगा उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी जिसे हम MU कहते हैं वो कीप्स ऑन डिमिनिशिंग होती जाएगी। तो और शेड्यूल को बनाते हैं। शेड्यूल में हमने रखे 7 एप्पल्स, 1 बाई 1 आप इंक्रीज़ करें। MU आप खुद से ही इमेजिनरी लेट करेंगे, बट वहाँ पर लॉ ऑफ DMU ज़रूर लगा देना। तो हमने यहाँ किया 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, बट हमने MUM निकाल ली। हमने MUM कैसे निकाली, फॉर्मूला क्या था अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं पीछे फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर, MU ऑफ गुड एक्स अपॉन MU ऑफ रुपी। और हम इस क्वेश्चन में ये लेट कर रहे हैं कि जो बंदा एप्पल खा रहा है, कंज्यूमर, उसकी जो MU ऑफ रुपी है वो 2 यूटिल है। मतलब उसको एडिशनल 1 रुपी स्पेंड करने में, राइट, उसको 2 यूटिल्स हो रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, थर्ड कॉलम देखें अगर आप, MU इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकल रहा है, तो निकल रहा है MU ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ 10 डिवाइड बाय MU ऑफ अ रुपी दैट इज़ 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 इट इज़ 5। इस तरह से ही 8/2 इज इक्वल्स टू 4, 6/2 इज इक्वल्स टू 3, एंड धीरे धीरे हमने MUM निकाल ली। प्राइस के बारे में मैं पहले ही बता चुका था कि प्राइस ऑफ एन एप्पल इज़ 1 पर पीस। तो ईच लेवल पे प्राइस 1 रहा। तो आइए अब हमारा एनालाइज और उसको कंप्लीट करने का मौका है कि भाई कितने एप्पल खाने पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो हमने याद रखना है व्हेन MUM इज इक्वल्स टू प्राइस। तो इस पूरे शेड्यूल में जब हम थर्ड और फोर्थ को एक कॉलम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं कि व्हेन कितने एप्पल्स में 5 यूनिट्स ऑफ जब एप्पल्स खाता है तो उस समय MUM भी 1 होती है और प्राइस भी 1 होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में कंज्यूमर को कब इक्विलिब्रियम है, व्हेन ही कंज्यूम्स 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। पर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि इससे पीछे क्यों नहीं थी, मतलब 1, 2, 3 और 4 पर क्यों नहीं थी।
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसका आंसर है बेटा, क्योंकि उस समय मैंने लास्ट कॉलम बनाया उसको देखें, 1 से लेकर 4 में क्यों नहीं थी, तो उस समय एम ज़्यादा थी और प्राइस कम था। मतलब आपको मिलने वाली एप्पल से एडिशनल यूटिलिटी ज़्यादा थी और प्राइस कम था, और आप इंड्यूस हो रहे थे और ज़्यादा खाने के लिए एप्पल्स, और वो आप खाते जा रहे थे। कब तक एडिशनल एप्पल्स खाते जा रहे थे? यस, जब 5 यूनिट्स पर पहुंच गए। बट हाँ, आपसे पूछा जाए 6th और 7th पे क्यों नहीं आपने कहा मैक्सिमम? क्योंकि अगर आप देखें 6th और 7th पे क्या हो रहा है, यूटिलिटी 6th पे 0 हो रही है पर आप प्राइस 1 पे कर रहे हैं। यहाँ 7th पे देखें यूटिलिटी तो नहीं हो रही, डिस यूटिलिटी हो रही है -1 और हम प्राइस 1 पे कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस पे हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हमें इक्विलिब्रियम हो रहा है, बिकॉज हमें यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है। और 1 से लेकर 4 एप्पल्स के यूनिट्स के केस में भी हमें यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है। तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है? तो ऑब्वियसली 5th यूनिट ऑफ एप्पल पे, क्योंकि वहाँ पर MUM और प्राइस क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस किया मैंने। आई होप आप इसे याद भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।